हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 10 मैथ्स। हम पढ़ेंगे पॉलिनोमल्स। ठीक है, हम कौन सी क्लास शुरू करेंगे? पॉलिनोमल्स। कल तक की जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस होंगी उनके अंदर पॉलिनोमल्स। ठीक है, पॉलिनोमल्स चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2। ठीक है, एनसीईआरटी का 2nd चैप्टर पॉलिनोमल हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमल्स का इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, व्हाट इज पॉलिनोमल। हमें क्या देखना कि पॉलिनोमल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमल्स क्या होते हैं? एक्सप्रेशन विद वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके साथ कुछ वेरिएबल्स हों या फिर कोफिशिएंट्स हों। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमल्स। देखो, एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके साथ क्या हो? वेरिएबल भी हो और कोफिशिएंट भी हो। क्या हो? वेरिएबल भी हो, कोफिशिएंट भी हो। वेरिएबल मीन्स जिनका वैल्यू है वो घटती रहे या बढ़ती रहे, या मतलब चेंज होती रहे। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स के साथ में होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल के, वो क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कोफिशिएंट। जैसे देखो, एग्जाम्पल दे रखा हमें, एग्जाम्पल की दे रखा है 2x+3। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे कोफिशिएंट वेरिएबल क्या है? x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। ठीक है, x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। ठीक, और 2 क्या है? x का कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट। क्लियर? तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमल्स। भाई 2x+3 क्या हो गया? पॉलिनोमल्स। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है? x² - 4x+1। ये भी क्या है? ये भी हमारा पॉलिनोमल्स है। देखो, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा? 1। x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 4, और जो वेरिएबल है हमारा इधर वो क्या है? x क्या है हमारे यहाँ पे? वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझ में आ गया ना भाई? वेरिएबल्स एंड जो कोफिशिएंट के साथ जो एक्सप्रेशन देते हैं हम, वो क्या होता है? पॉलिनोमियल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना? सभी को क्लियर है? तो चलिए अब देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें क्या समझना है? पॉलिनोमियल्स की डिग्री समझना है। ठीक है, देखो, अभी तक हमने क्या कहा था? अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या थे? पॉलिनोमियल्स क्या थे? कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स के साथ जो भी एक्सप्रेशन हम देते हैं वो क्या होती है? पॉलिनोमियल्स होता है। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे हम? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 2x+3। अब x की इस जो एक्सप्रेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है ना, x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है क्या? अब देखो, इसमें क्या दे रखा है? x² + 5। क्या दे रखा है? x² + 5। तो जो वेरिएबल है x, उसके हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, 2 डिग्री वेरिएबल। अब देखो, कोई और एग्जाम्पल दे तो हम
3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3। अगर हम ये लें तो इसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 3। तो इसकी डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। क्लियर। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया, समझ में आया क्या भाई। पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे ज्यादा जो पावर होगी ना, जैसे हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा, कोई पॉलिनोमियल दे रखा, उसके अंदर जो वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ पे x जो वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो x जो वेरिएबल है ना उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे देखो इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, इसकी 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती ना उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गया ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गया ना, बहुत इजी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप हो गए यहाँ पे, ये 3 टाइप्स। कितने हो गए, 3 टाइप्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स भाई डिग्री, जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, अब इसमें देखो एग्जाम्पल दे रखा है, इसका जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, ax प्लस बी। यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो भी क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो ये ax प्लस बी है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3 लिख सकते हैं ना। 2 क्या है, इसका कोफिशिएंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो गया। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 है, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो कौन से टाइप का होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा देखेंगे, जो सेकंड टाइप है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या हो, 2 हो। क्या हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो। अब देखो क्वाड्रेटिक किससे बना है, क्वाड्रेट से। क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो किसके यूज से बना है, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट से क्या बना है, क्वाड्रेट से क्या बना है, क्वाड्रेटिक बना है। ठीक है, अब क्वाड्रेट का जो मीनिंग है वो क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। क्लियर है, क्वाड्रेटिक वर्ड्स कहाँ से आए हैं, क्वाड्रेट से आए हैं, और क्वाड्रेट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब जो हम वेरिएबल लेंगे उसको किस फॉर्म में लेंगे, स्क्वायर फॉर्म में लेंगे। किस फॉर्म में लेंगे, स्क्वायर फॉर्म में लेंगे। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल
सॉरी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल the degree of polynomial should be 2। कितनी होनी चाहिए? 2। या फिर और क्या लिख सकते हैं हम? और क्या लिख सकते हैं? और द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, the highest power of the variable is always 2। भाई जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो हमेशा कितनी होगी? 2 होगी। किसमें? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए हम, ax² प्लस bx प्लस c, अगर इस टाइप का पोलिनोमियल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये तो हमारी क्या है? बेसिक फॉर्म है। बेसिक फॉर्म है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x² प्लस 3x प्लस 4। ये क्या हो गया हमारा? कोई एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब देखो यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है, और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? इतना ना सभी को क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या देखेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, जो थर्ड टाइप का पोलिनोमियल है वो देखेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स कौन से पोलिनोमियल्स होते हैं? ऐसे पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो? 3 हो। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो? 3 हो। तो ऐसे पोलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्लियर? या फिर जो वेरिएबल है, एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं या फिर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? इन क्यूबिक पोलिनोमियल the degree of polynomial is always 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी? 3। और क्या लिख सकते हैं हम? in the expression highest power of the variable should be 3। भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन है या फिर ऐसे जो पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लें हम,
अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हमारा, जैसे इसका जो बेसिक एक्सप्रेशन है ना वो क्या होगा, ए एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो जाएगा इसका बेसिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। या फिर इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितनी है, 3 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 3 है, और जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल भी कितनी है, 3, क्योंकि अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है जब भी तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगी। क्लियर। तो ऐसे जो वेरिएबल्स हैं, सॉरी ऐसा जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो हमने क्या देख लिया, हमने क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने कौन से टाइप्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीनों देख लिए भाई। जिनकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे, जिनकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे, और जिनकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्या कहलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, रिप्लेस एक्स विद ए नंबर, क्या होगा, रिप्लेस एक्स विद ए नंबर। वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे ही हम एक्स जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना, कोई भी जो रियल नंबर है उसकी जगह अगर एक्स की जगह हम पुट कर देंगे कोई भी इंटीजर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या करना है हमें, रिप्लेस एक्स विद ए नंबर, एक्स को किसी भी एक नंबर के साथ क्या कर देंगे हम, रिप्लेस कर देंगे, एक्स की जगह कोई भी नंबर हम पुट करेंगे, और जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी जो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल दे रखा, क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब क्या किया इसने, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, x इक्वल्स टू 2 ले लिया, क्या लिया है, x इक्वल्स टू 2। अगर x इक्वल्स टू 2 लिया है ना तो p2 इक्वल्स टू 2 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 3 इंटू 2 6, और माइनस का 4। क्लियर। अब देखो 4 माइनस का 4 प्लस का कैंसिल, तो माइनस 6। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 6। क्लियर है। अब देखो हमें जो पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा था उसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पर कितनी आई है, माइनस 6। कितनी आई है, माइनस 6। क्लियर। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें तो देखो दूसरा एग्जाम्पल और सोल्व करके देखें हम। एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम खुद से कोई एग्जाम्पल पुट करते हैं हम, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एट x इक्वल्स टू 3। क्या करें, एट x इक्वल्स टू 3 के ऊपर अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं पी एक्स इक्वल्स टू कितना था हमारा, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 था। x इक्वल्स टू क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो 3 मानना था ना। एट x इक्वल्स टू 3 पे देखना था, तो p3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। क्लियर। 3 इंटू 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 का क्यूब 27,
प्लस 2 इंटू 3 टू ज़ा 9 प्लस 3 प्लस 1। क्लियर है। अब देखो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? देखो 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6 और 2 81, कितना आ जाएगा 81 प्लस 9 2 जा 18 और 3 1 प्लस 4। क्लियर। ये हो जाएगा 85 प्लस 18, 85 प्लस 18 और इसको ऐड ऑन करेंगे तो हमारा जो P3 है वो कितना आ जाएगा 8 5 13 और 8 1 9, 9 और 1 10, 103। कितना आ जाएगा भाई 103। तो हमारा जो Px है ना, Px जो पोलिनोमियल था उसकी वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 पे कितनी आई है 103। ठीक है। Px की वैल्यू x इक्वल्स टू 3 के ऊपर हमारी वैल्यू कितनी आई 103। तो ये क्या है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया ना भाई। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल किसको कहेंगे, ये बात आप सभी को समझ में आ गई ना। देखो हमने क्या देखा था, हमने वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल देख लिया ना कि क्या होती है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है x उसको किसी नंबर से रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे x था, x को 3 से रिप्लेस कर दिया, x को 3 से रिप्लेस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, हमारी इसकी वैल्यू आ गई। Px की वैल्यू कितनी आई 103। कितनी आई 103। इतना समझ में आ गया ना भाई। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गई। अब हम देखेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब क्या देखेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है। अब क्या देखेंगे हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के जीरोज देखेंगे। देखो पोलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड की थी हमने x को किसी नंबर से रिप्लेस करके। अब जीरोज कैसे फाइंड करेंगे हम, जीरोज को कैसे फाइंड करेंगे हम, जीरोज को फाइंड करेंगे तो वैल्यू ऑफ Px है ना, वैल्यू ऑफ Px को किसके इक्वल कर देंगे हम, जीरो के इक्वल। किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल। ठीक है। जो कंप्लीट जो Px है हमारा उसको किसके इक्वल कर देंगे, जीरो को। ठीक है। अब फिर जीरो के Px को जीरो के इक्वल करके जो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना वो हमारे क्या हो जाएंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, Px को जीरो के इक्वल कर देंगे, Px को जीरो के इक्वल करके जो x इक्वल्स टू जो आएगा ना वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है। जो x की वैल्यू आएगी Px को जीरो करने के बाद जो x की वैल्यू फाइंड होगी उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स के जीरोज कहेंगे या फिर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स कहेंगे। अब देखो एग्जाम्पल जो यहाँ पे हमने ले रखा ना, इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 किसके इक्वल दे रखा है, Px दे रखा है ये। ठीक है। अब Px को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। कि मल्टीप्लाई करें जब तो क्या है हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल आए। इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि उन टुकड़ों के वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे ना जब तो इनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। और जब ऐड करें तो सेम हमारा 3x आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब देखो
यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो क्या अंदर बच जाएगा x माइनस का 4 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 इधर है, x माइनस 4 इधर है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस का 1। क्या आ जाएगा x प्लस का 1 और इक्वल्स टू क्या था 0। देखो ये आ रहा ना हमारा भाई, ये बीच में क्या आ रहा है हमारा प्लस आ रहा है, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x माइनस का 4, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से क्या ले लिया हमने x कॉमन ले लिया और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया। क्लियर क्लियर है ना। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 0 कब आएगा, या तो दोनों 0 हो, या तो दोनों 0 हो, या फिर दोनों में से या तो ये 0 हो या ये 0 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार 0 के इक्वल करेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 4, इधर x इक्वल्स टू कितना आ गया -1, तो x इक्वल्स टू कितना आया 4 एंड -1। तो ये क्या हो गए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हो गए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जीरोज ऑफ px कितने आ गया, जीरोज ऑफ px के जीरोज कितने आ गए 4 एंड -1। क्लियर, 4 एंड -1 क्या आ गए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, जो कि हमें दे रखा था px, उसके जो जीरोज आए हैं वो क्या आए हैं 4 एंड -1, क्या आए हैं 4 एंड -1। अब देखो हमने क्या देख लिया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देख लिए। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और उससे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमने शुरू कहाँ से किया था, व्हाट इज पॉलिनोमियल, हमने कहाँ से शुरू किया था, व्हाट इज पॉलिनोमियल। हमने देख लिया था कि ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल एंड कोफिशिएंट के साथ दिया हो, ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कोफिशिएंट के साथ दिया हो, उसको क्या कहेंगे हम, उसको क्या कहेंगे हम पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे पॉलिनोमियल्स। देख लिया था ना हमने, जो एग्जाम्पल हम ले रखे हैं हमने उसके अंदर देख लिया था वेरिएबल x है और जो कोफिशिएंट है वो 1 4, ये क्या है कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट है। तो ये क्या हो गया हमारा जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हम क्या कहेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या थी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम क्या कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने देखा था वो क्या था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने देख लिए थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारे हमने विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के देख लिए हैं, तीनों पॉलिनोमियल्स की कौन से होते हैं। ठीक है, जिनका वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर, देखो ये हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को देखा था ना। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके बाद क्या देखा हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स रिप्लेस x विद ए नंबर, मतलब जो x जो वेरिएबल है उसको हम किसी नंबर से रिप्लेस कर देंगे। x की जगह अगर कोई नंबर पुट करके हम उस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन करेंगे और जो लास्ट में हमारा जो सोल्ड जो आंसर आएगा ना उसको हम क्या कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था, ये एग्जाम्पल लेके देखा था ना, फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया था, हमने 2 एग्जाम्पल्स के साथ देखा था। जो लास्ट में वैल्यू आई ना वो क्या आ गई px की वैल्यू आ गई, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम देख रहे थे वो देख रहे थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखे, क्या होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ एक्स,
वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन पी एक्स इक्वल्स टू 0, पी एक्स को 0 के इक्वल करके जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, वो क्या होती है हमारी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। क्या होते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमने क्या लिया था? ये एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, एग्जाम्पल लिया था ना, उसके अंदर जो जीरोज आए वो -1 एंड 4 आए। कैसे आए? ये हमने आगे सोल्व किया था। ऐसे जो वैल्यू आई है ना 4 एंड -1 जो वैल्यू आई है पी एक्स की, वो क्या है? जीरोज ऑफ पी एक्स। क्या है? जीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद हम क्या देखेंगे? ग्राफ्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। जो ग्राफ वाला मैटर है वो देखेंगे हम कल की क्लास में। क्लास को ज्यादा लंबी ना करते हुए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है भाई। आज हम क्या करेंगे? वैल्यूज ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तक ही करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में पढ़ेंगे हम ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या करेंगे? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल की क्लास में हम करेंगे ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मिल सके आपको एक अच्छी लर्निंग। और हमारे भी मोटिवेशन के साथ हम भी आपको देंगे एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए, जो आपको करेगा हेल्प बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आने में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल एक और नई क्लास के साथ।